हेलो फ्रेंड्स। पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था जागरूकता कार्यक्रम को लेकर के कि जिनके बच्चे घर से हैं बाहर वो हो जाए सावधान। क्योंकि इस तरह की घटनाएं आजकल बहुत घट रही है और वैसी घटनाओं से लगभग आज के डेट में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप फेसबुक यूज करने वाले हर लोग परेशान हैं और हर लोग ठगे जा रहे हैं। उससे परे हट करके सोशल मीडिया व्हाट्सएप या टेक्निकल से परे हट करते हुए कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं हमारे समाज में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, जिसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है ताकि उससे बहुत लोगों का धन दौलत बर्बाद होने से बच सकता है। साइबर क्राइम, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, एटीएम पिन कोड के जरिए तो लोग ठगे जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ठग हमारे अड़ोस पड़ोस में घूम रहे हैं जो आपके घर में, आपके बगल में बैठ करके चोरी करके चले जाएंगे और आपको पता तक भी नहीं चलेगा। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में घट रही है। मैं वीडियो में आगे चल करके बताऊंगा कि वो कैसे घटनाएं घटती है। एक्चुअल जो घटना घटती है उसी को एग्जाम्पल लेकर हम इसलिए बताते हैं ताकि परफेक्ट तरीका से आपको समझाया जा सके और ये भी समझाया जा सके उससे कैसे बचना है। तो इसीलिए हमने इस यूट्यूब थंबनेल का टाइटल दिया है कि गहना के चमक से हो जाओ सावधान। अक्सर महिलाएं इस ठगी के शिकार हो रही हैं समाज में। आजकल क्या है, आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है। न्यूक्लियर फैमिली के मतलब कि पहले के ज़माने में संयुक्त परिवार होता था तो घर में बहुत लोग हमेशा प्रेजेंट रहते थे, कोई ना कोई दो चार आदमी हमेशा प्रेजेंट ही रहता था। लेकिन आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में पति पत्नी और अपना एक दो बच्चा। तो अक्सर होता क्या है कि दिन में बच्चे स्कूल चले गए, पति देव जी अपने ऑफिस चले गए, पत्नी घर में अकेली बैठी हुई। अब वो ठगी का शिकार कैसे होती है देखिए। तो आजकल देखिएगा, आजकल क्या है, बहुत पहले से ही गांव में ये सब चलता है। गहना साफ करने वाला वो एक केमिकल लेकर के अपने साथ चलता है और पुराने पुराने गहनों को सफाई करता है और चमकाता है। पहले जमाने में भी चलता था, लेकिन पहले जमाने में जो लोग चलते थे गहना साफ करने वाले और आज के जमाने में चल रहे हैं गहना साफ करने वाले, दोनों में फर्क क्या है, दोनों कैसे सफाई करते हैं, इसको आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। मैं इसको आपको एक लोकल घटना से ही समझा रहा हूं, हमारे लोकल घटना से ही इसको रिलेट कर रहा हूं। हुआ यूं कि एक फैमिली, बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली, मैंने उनके घर में पति पत्नी दो बच्चा के अलावा और कोई नहीं। वो चले गए, बच्चे स्कूल चले गए हैं, पति देव अपने काम पर चले गए हैं, पत्नी घर में अकेले अपना बैठी हुई है। 12-1 बजे दोपहर का टाइम है और अपने बालकोनी में बैठ करके पेपर पढ़ रही है। तो गहना साफ करने वाला अक्सर गली गली में घूमते रहता है, तो उनको देख करके आवाज लगाता है कि बहन जी, हम गहना साफ करने वाले हैं, अगर आपके पास गहना की सफाई करना है तो गहना साफ कराइए। तो औरतों की यह सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि उसका गहना जो है हमेशा चमकते रहना चाहिए। थोड़ा भी गंदा अगर है और चमकाने के लिए कोई गारंटी ले ले तो उसके तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। गहना उसकी कमजोरी होती है। तो वह बोलते हुए उनके पास बालकोनी में आया, तो वह एक अंगूठी पहनी हुई थी। तो अंगूठी सोने का था लेकिन काफी पुराना था, तो उसने उसी पर ट्राई किया। उसने एक केमिकल लिया, एक ब्रश लिया, ब्रश को केमिकल में डुबा के उस पर रगड़ दिया, अंगुली में रहते हुए रगड़ दिया। जब रगड़ दिया, रगड़ के कपड़ा से पोंछ दिया, तो वो सोना बिल्कुल ही चमकने लगा, मतलब जैसे लग रहा था कि आज ही खरीद के आया। तब उस लेडीज के अंदर एक विश्वास जग गया उस पर कि नहीं, ये गहना को साफ करता है। अब गहना साफ करने वाला जो व्यक्ति है वो बोला कि मैडम, आपके घर में अगर और कोई गहने हों, क्योंकि एक गहना साफ करिए तब, चाहे 10 गहना साफ करिए तब, पैसा उतना ही लगेगा क्योंकि मेरा केमिकल उतना ही बर्बाद होता है। तो अगर आपके घर में और सब गहने हैं तो आप एक ही बार में लाइए, गहना को हम साफ कर देते हैं। तो महिला सोची कि भाई गहना तो साफ हो रहा है और उतना ही पैसे में सारा गहना साफ हो जाएगा, तो हम क्यों ना साफ करा ले।
तो वो मैडम तैयार हुई कि ठीक है, हम अपना सारा गहना साफ करा देते हैं। तो उससे बोला वो कि आप पहले ऐसा कीजिए कि आप एक कुकर लाइए, कुकर में आधा कुकर पानी डाल करके साफ कुकर में वो महिला आधा कुकर पानी भर करके लाती है और उसके बालकोनी में है, उसके सामने ही बैठा रहता है। बैठ गया लेकर के उस कुकर में वह व्हाइट पाउडर जैसा क्या मिलाया वो कोई नहीं जानता है। व्हाइट पाउडर जैसा 1 चम्मच मिलाया। 1 चम्मच मिलाने के बाद वह बोला कि मैडम 1 चम्मच इसमें आप हल्दी मिला दीजिए। हल्दी मिला दिया, उसको हल्दी और पाउडर मिला करके अब जो साफ पानी ट्रांसपेरेंट होता है, ऊपर से नीचे तक सब दिखता है, अब वो हल्दी मिला देने के कारण वह पानी जो है बिल्कुल ओपेक हो गया। मतलब कि आप पानी के ऊपर से नहीं देख सकते हैं कि पानी की पेंदी में क्या है। मिला दिया, हल्दी वल्दी सब मिल गया। तब बोला कि आप मैडम अपना जितना गहना है एक ही बार में ला करके इसमें डालिए। अब वो मैडम अपना जितना गहना था घर में रखी हुई थी, जिसको चमकाने की इच्छा थी, वो लेकर के आई। लेकर के आकर के सारा गहना उस कुकर में डाल दी। डालने के बाद उस गहना को थोड़ा देर वो व्यक्ति जो है एक लकड़ी के स्टिक से उसको ऐसे चलाते रहा। चलाने के बाद क्या बोलता है कि यहीं पर मैंने ठगी का टाइम आता है। चलाने के बाद बोलता है कि मैडम इसमें हल्दी थोड़ा कम लग रहा है, 1 चम्मच और हल्दी लाइए। वो महिला वहां से उठती है, किचन में जाती है 1 चम्मच हल्दी लाने के लिए। जैसे ही उधर वो किचन में जाती है 1 चम्मच हल्दी लाने के लिए, अंदर से पूरा गहना को एक बार में लेकर के अपने झोला में डाल लिया और फिर उसी तरह से स्टिक से हिला रहा है। गहना निकल गया उसमें से, झोला में वो डाल लिया, पता भी नहीं चला किसी को, और फिर स्टिक से हिला रहा है। तब तक से मैडम उधर से 1 चम्मच हल्दी लेकर के आई, फिर उसमें उसको मिला दिया और गहरा हो गया, फिर उसको हिलाने लगा। उसके बाद बोलता है कि मैडम अब इसको काम कीजिए कि किचन में इस कुकर को ले जाइए, अब 5 मिनट गैस जला करके उस पर रख दीजिए। जब इनमें से भाप निकलने लगेगा तब उस कुकर को बुझा दीजिएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल गर्म नहीं निकालना है, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब उसमें से आप गहना को निकालिएगा। सारा गंदगी पानी में छूट जाएगा, गहना आपका बिल्कुल चमक जाएगा। अब चमक की ललायत महिला उस कुकर को ले जा करके किचन में गैस जलाई, कुकर को उस पर रख दी, ढक्कन को ऊपर से रख दी और तब फिर आकर के अपना बालकोनी में बैठते। बालकोनी में जब वो आती है तो देखती है कि वो आदमी वहां से गायब है, लेकिन फिर भी उनको शक नहीं हुआ। उनको यही लगा कि अब तो सारा चीज मिला दिया है, अब हमको बुझा देना है, बुझा करके निकाल लेना है। ये अपना आराम से बैठी हुई है। 5 मिनट के बाद जा करके गैस को बुझा देती हैं। जब 10 मिनट के बाद पानी ठंडा होता है तब अपना चमकता हुआ गहना देखने के लालच में जाती है, कुकर में हाथ डालती है। कुकर में हाथ डालती है तो गहना बिल्कुल ही साफ हो गया। साफ का मतलब कि गहना उसमें है ही नहीं। तब एक पे उनको शौक लगा, तब बाहर हाला मचाई। हाला मचाने से अब क्या फायदा है? 5 से 10 से 15 मिनट में जो चोर आपका गहना लिया वो आपके पास तो बैठा नहीं रहेगा, वो लेकर के फरार हो गया। बहुत लोग खोजते रह गए लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि तो चोर था, गहना साफ करने वाला था नहीं। वो आपका गहना लिया, ले करके पतली रस्सी से निकल गया। अब आप कितना तड़फड़ाइए, वो मिलने वाला नहीं है। अब चूंकि आपके घर में आकर के गहना लेकर के भागा है तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात हो गई। तो इस तरह से गहने के चमक के लालच में अपने आप को बर्बाद नहीं करना है। इस तरह के बहुत से ठग घूम रहे हैं हमारे समाज में। और उसका ये टेक्निकल सोच देखिए कि हल्दी मिला दिया ताकि वो पानी ट्रांसपेरेंट न रहे, उसमें का डाला हुआ गहना आपको दिखाई न दे, और गहने को लेकर के अपने झोले में डाल लिया और डाल करके फिर बोला कि आप ले जाकर के कुकर को गैस पर चढ़ाइए, 5 मिनट के बाद बुझा करके फिर 10 मिनट ठंडा होने दीजिएगा तब निकालिएगा। इसका मतलब वो अपने भागने का टाइमिंग उसमें जोड़ करके उनको बता दिया। पढ़ी लिखी महिला, लेकिन गहने की चमक की लालच ने गहने को फीका कर दिया। तो ऐसे उचक्कों से, ऐसे चोरों से, ऐसे मवालियों से आपको सावधान रहना है। खास करके वैसी महिलाएं जो घर में अकेली रह रही हैं, कभी भी इन लोगों से आप गहना मत साफ कराइए। आप स्टैंडर्ड दुकान पर जाइए, अपने सामने गहना साफ कराइए, तब लेकर के आइए। तो इस तरह का जो भी घटनाएं समाज में घटती है उसको जागरूकता के रूप में हम इसको डाल देते हैं ताकि आप लोग भी जागरूक हो जाए और ठगी के शिकार होने से बच जाए।
अगर आपको यह नॉलेज, यह ज्ञान अच्छा लग रहा है, अगर चैनल पर नए हैं तो इस तरह के नॉलेज लेने के लिए आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।